हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है निम्न कथनों को पढ़ो तथा गलत कथनों को चुनो। तो पहला इसमें दिया लेग्यूम एवं राइजोबियम बैक्टीरिया की समन्वित गतिविधियां सहजीवी भागीदारों के मध्य की पारस्परिक रासायनिक क्रिया पर निर्भर होती है। दूसरा है लेग्यूमिनस जड़ें आकर्षित करने वाले रासायनिक पदार्थों को स्रावित करती है जो पास में रहने वाले राइजोबियम बैक्टीरिया को आकर्षित करते हैं। तीसरा है नाइट्रोजन, पोटेशियम तथा फास्फोरस प्राय अपनी निम्न पादपीय आवश्यकताओं का के कारण मिट्टी में कम नहीं होते हैं। चौथा है नाइट्रोजन चक्र लिथोस्फीयर में अनेक रिजर्वियर पुल एवं वायुमंडल में चक्रीय पुल साइक्लिंग पुल के कारण जीवों के मध्य नाइट्रोजन का नियमित प्रवाह सर्कुलेशन है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है पोषक तत्व नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो ऊपर के जो दो पॉइंट दिया गया है उनकी मुख्य धारणा तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो जाएगी तथा नीचे की दो मुख्य अवधारणाएं जो पॉइंट है उनमें से तीसरा है उसके लिए पोषक तत्व हो जाएगी और चौथे के लिए नाइट्रोजन चक्र। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, इसमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित किया जाता है और इसमें क्या करते हैं, ये लेग्यूम पादपों में के द्वारा ये क्रिया की जाती है। तो लेग्यूम पादप क्या करते हैं, इनके साथ ये सहजीवी जो बैक्टीरिया होता है वह सहजीवी संबंध बनाकर रखता है। सहजीवी संबंध कौन बना के रखता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या करके रखता है, सहजीवी संबंध बना के रखता है, जिससे कि बैक्टीरिया को तो क्या मिलता है पादपों से, तो बैक्टीरिया को तो खनिज तत्व मिल जाते हैं तथा इस प्रकार जो पादप होता है उसको पोषक तत्व नाइट्रोजन मिल जाती है जो कि अमोनिया के रूप में होती है या नाइट्रेट तथा नाइट्राइट के रूप में होती है। तो अब हमारे विकल्प पर जाइए। लेग्यूम तथा राइजोबियम बैक्टीरिया के समन्वित गतिविधियों जो होती है उसमें सहजीवी भागीदारी के मध्य जो पारस्परिक क्रिया होती है उस पर निर्भर करती है। तो हमारा एक तो सही हो गया क्योंकि जो राइजोबियम और लेग्यूम पादप होते हैं इनके सहजीवी संबंध के कारण ही ये सब होता है। और जो लेग्यूमिनस जड़ें होती है आकर्षित करने के लिए, हाँ, जो ये पादप होते हैं, जो बैक्टीरिया होता है इसको आकर्षित करने के लिए कुछ रासायनिक पदार्थ जिसको राइक एडेरिन होता है उसको ये स्रावित करती है जिससे कि ये उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो ये भी हमारे सही हो गया। तीसरा है हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटेशियम ये निम्न पादपीय आवश्यकताओं के कारण मिट्टी में कम होते हैं जबकि इनकी ये वृहद पोषक तत्व के अंतर्गत रखे गए हैं। वृहद पोषक तत्व इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम आदि वृहद पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। इनकी आवश्यकता जो होती है वो पादप को अधिक मात्रा में होती है और ये मिट्टी में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये विकल्प हमारा गलत हो गया, यहाँ इनकी निम्न पादपीय आवश्यकता बोला गया है तो ये गलत हो जाएगा। चौथा है नाइट्रोजन चक्र लिथोस्फीयर में रिजर्वियर पुल। तो इसमें लिथोस्फीयर जो होता है नाइट्रोजन चक्र में वो नियमित प्रवाह करता रहता है नाइट्रोजन का, तो ये भी हमारे गलत हो जाएगा। तो हमारे यहाँ गलत विकल्प को चुनना है तो वो हो जाएगा तीसरा और चौथा। तो बाकी के विकल्प हमारे कट जाएंगे और हमारा उत्तर है बी,
आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।